क्या एफर्टलेसली डिसिप्लिन बनना पॉसिबल है? क्योंकि मैं आपको ऐसी मैजिक ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिनकी वजह से आप हार्ड वर्क को एंजॉय करने लग जाओगे। आपको डिसिप्लिन रहने में मजा आएगा, आपको बॉटम से मजा आएगा। बट अगर हम इंसान के नेचर को देखें तो वो नेचर के लिहाज से इंसान की फितरत ही ऐसी है कि वो लेजी क्रिएचर है। इंसान जो है वो लॉन्ग टर्म प्लेजर के आगे शॉर्ट टर्म प्लेजर को चूज करता है। एंड आप अपने ब्रेन को बेवकूफ नहीं बना सकते। आपका ब्रेन आपको बेवकूफ बना देगा, आपको एक्सक्यूजेस दे देगा। सो आपको अपने ब्रेन की साइकोलॉजी को समझते हुए अपने आप को डिसिप्लिन बनाना होगा। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि अगर आपने इस वीडियो के एक एक स्टेप्स को फॉलो किया तो आपकी लाइफ में से बैड हैबिट्स गायब हो जाएंगी एंड गुड हैबिट्स बन जाएंगी। एंड जब गुड हैबिट्स बन जाएंगी अल्टीमेटली आप अपने गोल्स को भी अचीव करने लग जाओगे। सो अभी मैं आपको आपके बारे में रियलिटी चेक देने वाला हूँ। रेडियो सुनने के लिए सबसे पहले वॉचिंग मोटिवेशनल कंटेंट को देखते रहते हो एंड सोचते हो कि आपकी लाइफ में आप इम्प्रूव कर रहे हो। बेसिकली आप मोशन में रह रहे हो। मोशन और एक्चुअली किसी चीज को करने में बहुत ज्यादा फर्क होता है। लाइक आप वीडियो देख रहे हो, लर्निंग कर रहे हो, विच इज वेरी गुड। आई डोंट से कि ये बैड है। जैसे आपको अपनी कम्युनिकेशन इंक्रीज करनी है, आप बुक्स रीड करोगे अच्छी अच्छी कम्युनिकेशन के ऊपर, आप वीडियोस देखोगे कि अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। बट मैं क्या करूंगा, मैं थोड़ी सी लर्निंग करूंगा, थोड़े उसके बेसिक्स सीखूंगा एंड देन अप्लाई करूंगा एंड प्रैक्टिस करते रहूंगा। तो सारा जो गेम है ना वो रेपुटेशन का है। जितनी ज्यादा आप रेपुटेशन करोगे उतने ही आप उस चीज में एक्सपर्ट हो जाओगे। तो सारा गेम रेपुटेशन का है। जितनी बार आप प्रैक्टिस 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 करते रहोगे उतने ही आप बेटर बन जाओगे। एंड दूसरा, डे ड्रीमिंग ऑल द डे। ख्यालों में मैं सक्सेस अचीव करूंगा, मैं ये हूँ वो हूँ। लाइक आप अपने ईगो से जुड़े हो, आप उसके बाहर ही नहीं जा रहे। छोटे से एक्शंस लेने वो भी नहीं कर पाओगे। और डे ड्रीमिंग आपको ऐसा फील कराती है कि आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो, बट रियलिटी में आप अपनी लाइफ में स्टक हुए हो। विजुलाइज करना बैड भी नहीं है, मैं आपको बल्कि सजेस्ट करता हूँ अपनी वीडियोस में भी विजुलाइज करो सक्सेस को। एंड सिर्फ सक्सेस को ही नहीं, जो आपके सामने चैलेंजेस आएंगे उनको भी विजुलाइज करो। एंड ये तो सबके साथ कॉमन होगा। एक दो दिन के बाद मोटिवेशन सारी खत्म हो जाती है। मोटिवेशन का जो सीन है वो उसी पॉइंट से जुड़ जाता है कि आप लर्निंग करते हो, आपको बहुत ज्यादा मोटिवेशन आता है, देन आप उसके बाद जैसी मोटिवेशन खत्म होगा आप एक्शंस लेना बंद कर देते हो। क्यों? क्योंकि मोटिवेशन नहीं है, काम कैसे करूंगा, मूड नहीं है, मेरा मूड अच्छा नहीं है, मैं नहीं कर रहा काम। अगर मैं आपको रियलिटी बताऊं तो आपको मोटिवेशन की, परफेक्ट प्लान की और इनफ नॉलेज की कोई जरूरत नहीं है। आपको ऐसे सिस्टम की जरूरत है कि आप मोटिवेशन के बिना भी काम कर पाओ, आप परफेक्ट प्लान के बिना भी काम कर पाओ, आप नॉलेज कम होने के बावजूद भी वर्क इफेक्टिवली कर पाओ। बट ऐसा सिस्टम कैसे बिल्ड करें? आफ्टर रीडिंग दिस ट्रांसफॉर्मेटिव बुक मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गई है। मैं अपनी लाइफ में ऐसा एक सिस्टम बना पाया हूँ जिसकी मदद से मैं हर रोज वर्क कर पाता हूँ विदाउट मोटिवेशन। एंड आई विल टेल यू एग्जैक्टली कि आप ऐसा सिस्टम कैसे बना सकते हो जिससे आप अपने गोल्स को अचीव कर पाओ, जो आपको आपके गोल्स के करीब लेके जाए। एंड मैं अगर आपको अपनी ओल्ड थिंकिंग के बारे में बताऊं, बिकॉज आपका ये जानना भी बहुत जरूरी है। अगर आप मेरी ओल्ड थिंकिंग के बारे में नहीं समझोगे तो फिर आपको आगे समझने में डिफिकल्टी होगी। मेरी ओल्ड थिंकिंग ये थी कि आपको अगर डिसिप्लिन बनना है, अगर आपको आज से एक्शन लेने हैं तो आपको कोई बहुत बड़ा एक्शन लेना पड़ेगा। आपको कोई बहुत बड़ा टास्क करना होगा। अगर आपको आज जिम स्टार्ट करना है तो आपको 1 घंटे का वर्कआउट करना पड़ेगा, आधे घंटे का वर्कआउट करना होगा। लाइक मेरी थिंकिंग ये थी कि मतलब आपको बहुत बड़ा एक्शन लेना पड़ेगा, आप स्मॉल स्टार्ट नहीं कर सकते। नहीं, मैं तो बहुत डिसिप्लिन हूँ, मैं तो बहुत बड़ा टास्क करूंगा, बहुत ज्यादा जिम करूंगा, बहुत ज्यादा वर्क करूंगा। पर ये मोटिवेशन होती है जो कि एट द एंड खत्म हो जाती है। एंड डिसिप्लिन एक मसल की तरह, वो स्लोली स्लोली बिल्ड होगा। एंड इसकी अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जस्ट लाइक मसल, आप मसल को ट्रेन करना चाहते हो, कितना टाइम लगता है? 1-2 महीने में बॉडी बन जाती है? सालों लगते हैं। तो क्या करना होगा? रेपिटेशन करनी होगी। स्मॉल टास्क से स्टार्ट करो। लाइक आप जस्ट 10 मिनट्स का वर्कआउट कर सकते हो, हर रोज 10 मिनट्स तक करते रहो, देन आपकी आदत बन जाएगी। फिर आप 20 मिनट्स करोगे, फिर 30, 40 एंड इस तरीके से आप 1 घंटे का वर्कआउट कंसिस्टेंसी से कर पाओगे। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं डेफिनेटली कंसिस्टेंसी को चूज करूंगा ओवर इंटेंसिटी। व्हाट इज इंटेंसिटी? जैसे आज मैं मोटिवेटेड हूँ तो आज वो 60 टास्क कर देता हूँ, अगले दिन कोई टास्क नहीं, कुछ भी नहीं, लेजी। दिस इज नॉट डिसिप्लिन। एंड वही बात, दूसरी गलती ये थी मेरी कि मैं यार टास्क में सोचता था कि पहले मैं मोटिवेटेड हूँ तो ही मैं टास्क करूँगा। बट ऐसा नहीं होता। आपको अपने आप को बिठाकर समझाना पड़ता है कि आपके लिए टास्क कितना इम्पोर्टेंट है। अगर आपने अपने आप से कोई प्रॉमिस किया है
तो आप उसको दिन पूरा करो, बिकॉज फिर आप नहीं डिसिप्लिन में पाओगे। अगर आप कह रहे हो ना कि आपको 1 घंटा वर्कआउट करना है तो फिर करो, फिर करना ही एक ऑप्शन है, वरना जो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो लो हो जाएगा। तो जो भी आप अपने आप से प्रॉमिस कर रहे हो उसको पूरा करो, वरना आपका ब्रेन आप पे बिलीव नहीं करेगा कि ये तो अपने आप से किए हुए प्रॉमिस को पूरे नहीं करता, ये कहाँ से अपने गोल्स को अचीव करेगा। एंड एक और मेरी थिंकिंग थी कि अगर मेरा एक दिन बेड चली गया तो मतलब फेल हो गया मैं। पहले तो इस बात को क्लियर कर देते हैं, आप ह्यूमन है, आपका एक दिन हो सकता है बेड भी चले जाए, हर दिन आपको परफेक्ट नहीं जाने वाला। सो अगर आपको बेड चले गया, आप फेल हो गए, फेलियर का ये मतलब नहीं है आपकी जो मेहनत है, जो आपने पीछे कंसिस्टेंसी से काम किया है, वो ज़ाया हो गया। फेलियर जो है वो एक पॉइंट्स की तरह है, लाइक आप पॉइंट्स कलेक्ट करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, फेलियर होते जाओगे, एंड में क्या बचेगा, आपकी जीत, सक्सेस। फेलियर से कभी घबराना नहीं, अच्छा हो गया, लेसन लिया, आगे बढ़ गए। बेकार थिंकिंग आप कह लो कि स्ट्रॉन्ग पीपल जो हैं वो थकते नहीं है, ईजिली हार्ड वर्क कर पाते हैं, बट इसके पीछे एक सिस्टम होता है जिसकी वजह से वो हार्ड वर्क कर पाते हैं, और अगर वो सिस्टम उनसे छीन लिया जाए तो वो हार्ड वर्क नहीं कर पाएंगे, बिकॉज उन्होंने अपना सिस्टम ऐसा बिल्ड किया होता है जो कि उन्हें डोपामिन देता है ताकि वो वर्क करते रहें। उनका कोई एक पर्पस जुड़ा होता है बड़ा उनके साथ, जो कि उनको स्टॉप नहीं होने देता। एंड मेरी लाइफ में पहले भी कुछ रॉन्ग नहीं था, जस्ट मेरा सिस्टम खराब था। मैं गोल सेट कर जा रहा था एंड अपने सिस्टम पे फोकस नहीं कर रहा था। गोल्स आपके लिए सही रहते हैं डायरेक्शन सेट करने के लिए, कि आपने एक डायरेक्शन सेट कर ली, बट आपके पास कुछ एक सा सिस्टम होना चाहिए, एग्जैक्ट स्टेप्स आपको पता होने चाहिए कि आप किस तरीके से अपने गोल की तरफ आगे बढ़ पाओगे, उस तक पहुंच पाओगे। सो दिस इज एटॉमिक हैबिट्स, and this is the one of the best book on habits, on building a system, ताकि आप अपने गोल्स की तरफ बढ़ पाओ, जो सिस्टम आपको फोर्स करे ताकि आप अपने गोल्स को अचीव करो। जब मैंने इसको रीड करना स्टार्ट किया था तो ये मेरी फर्स्ट बुक थी, बहुत ज़्यादा हाइप भी थी, मोटिवेशन भी थी मुझे, चलो पढ़ता हूँ मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। देन मेरे कुछ बिलीव्स टूटे कि हार्ड वर्क, अबाउट मोटिवेशन, डिसिप्लिन, इसमें कुछ भी इस टाइप का नहीं लिखा हुआ कि आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करो, बहुत ज़्यादा आप कुछ डेंजरस करो, हर रोज़ आप बहुत मेहनत करो, बहुत मेहनत करो। एक लाइन मुझे बहुत ब्यूटीफुल लगती है, दैट इज यू डोंट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। आपके सिस्टम बहुत डिपेंड करते हैं। इन पास्ट मेरे पास ड्रीम्स थी, गोल्स थे अचीव करने के लिए, उन पर वर्क करने के लिए, बट मेरे पास सिस्टम नहीं था कि उन गोल्स तक मैं किस तरीके से पहुंचूं, उनके करीब कैसे जाऊं, उनको अट्रैक्ट कैसे करूं मैं। जो मेनली सबसे पहले ही जो इस चीज में बात की गई है, एंड दैट इज अबाउट आइडेंटिटी। आपकी आइडेंटिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है। आपकी जो आइडेंटिटी है वो आपकी लाइफ में पूरा 360 डिग्री शिफ्ट ला सकती है। डिसिप्लिन पर्सन जो है वो उतना डिसिप्लिन रह कैसे सकते हैं, बिकॉज उनकी आइडेंटिटी बनी हुई है कि मैं डिसिप्लिन हूँ, मैं इस टाइप का पर्सन हूँ जो अपने आप से कमिटमेंट कर ले तो वो उसको पूरा करके रहता है। मैंने अपने आप से कमिटमेंट कर ली कि मुझे इस टास्क को करना है तो फिर मैं उस टास्क को करके रहूँगा। देन मेरे पास कोई एक्सक्यूजेस नहीं होनी चाहिए, बिकॉज मैं डिसिप्लिन पर्सन। एंड इसमें बात की गई है आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स की, लाइक आप छोटे छोटे एक्शंस लो, बिकॉज आपके जो हर एक्शन है जो भी आप लेते हो वो आपकी उस आइडेंटिटी के लिए वोट करते हैं। जैसे आप अभी मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये मेरी एक कंटेंट क्रिएटर की जो आइडेंटिटी है उसके लिए वोट दे रही है। सो आपको अपने एक्शंस के बारे में अवेयर रहना है कि आप क्या एक्शंस ले रहे हो, अपने बारे में क्या बिलीव रख रहे हो, क्या बोल रहे हो अपने आप से, बिकॉज आपके वर्ड्स, थिंकिंग, छोटे छोटे एक्शंस है ना, बहुत बड़ा इम्पैक्ट लाते हैं आपकी लाइफ में। फॉर एग्जाम्पल आपको वर्कआउट स्टार्ट करना है, आप बोलोगे आई वॉन्ट टू स्टार्ट वर्कआउट, मुझे आज से वर्कआउट स्टार्ट करना है, मुझे हेल्दी फिजिक बनानी है। क्या ये पावरफुल है? नहीं। इंस्टेड आप अपने आप से बोलो आई एम द टाइप ऑफ पर्सन जो कि हर रोज वर्कआउट करता है, जो वर्कआउट को मिस नहीं करता, स्किप नहीं करता। क्या डिफरेंस आएगा? बहुत बड़ा डिफरेंस आएगा, बिकॉज पहला आपकी आइडेंटिटी क्या है, आप बोलते रहो कि मुझे अच्छी फिजिक बनानी है, मुझे हर रोज वर्कआउट करना है, बट आपकी आइडेंटिटी क्या है? आपके जहन में चल रहा है कि मैं लेजी पर्सन हूँ, मैं अनहेल्दी पर्सन हूँ, मैं ऐसा पर्सन हूँ जो रोज वर्कआउट नहीं कर पाता, जिसके अंदर इतना स्टेमिना नहीं है, इतनी पावर नहीं है, इतना डिसिप्लिन नहीं है। देन वो अल्टीमेटली हैबिट्स के साथ जुड़ा नहीं रह पाएगा, उसके अंदर डिसिप्लिन जो है वो खत्म हो जाएगा। सारा खेल आइडेंटिटी का है, आपके वर्ड्स का है, आपके बिलीव्स का है।
कि आप बिलीव करते हो अपने बारे में। सो इस चीज़ ने ना मोटिवेशन को, मूड को साइड पे कर दिया। लाइक अगर मैं डिसिप्लिन पर्सन हूँ तो मुझे अपना काम करना है, बिकॉज मैं ऐसा पर्सन हूँ कि अगर मैंने कोई टास्क लिख दिया तो फिर मैं उसको कंप्लीट करके देता हूँ। फिर चाहे मेरा मूड सही हो, मुझे मोटिवेशन हो या ना हो, मुझे वो टास्क करना है, बिकॉज मैं डिसिप्लिन पर्सन हूँ। मैं इस टाइप का पर्सन हूँ जो अपना काम लिख दे तो फिर उसे करके रहता है। मैं अपनी एक पर्सनल स्टोरी शेयर करता हूँ कि इस बुक ने कैसे हेल्प की मेरी। लाइक मैं और डिसिप्लिन बनना इस तरीके से स्टार्ट किया कि मेरी जो ओल्ड हैबिट्स बनी हुई थी पहले से, उनके साथ मैंने नई हैबिट्स को ज्वाइन कर दिया। इसे इसमें बोलते हैं हैबिट स्टैकिंग। लाइक आपकी जो करंट हैबिट है उसके साथ न्यू हैबिट को ज्वाइन कर लो। आपको बुक रीडिंग की हैबिट बनानी है तो आप क्या कर सकते हो। आपकी हैबिट है रोज सुबह उठ के ब्रश करने की, तो जब भी आप रोज सुबह उठ के ब्रश करोगे उसके बाद आप बुक लेके बैठ जाओ एंड एक पेज रीड कर लो। फिर उससे क्या होगा कि आपके ब्रेन को रेजिस्टेंस नहीं लगेगा, वो आपकी जल्दी से न्यूरॉन कनेक्शंस आपस में बन जाएंगे एंड आपकी वो हैबिट स्ट्रांग हो जाएगी। लाइक आप जैसे ही ब्रश करोगे आपको ट्रिगर होगा, रिमाइंडर आएगा, देन आप बुक रीडिंग करना स्टार्ट कर जाओ। एंड दूसरी जो टिप है, आपको इंजॉयमेंट को डिले करना है। ऐसे टास्क को डिले करना है जो आपके मूड से रिलेटेड है। लाइक मेरा मूड कर रहा है कि चलो यार, लाइक थोड़ी सी आपको एग्जाम्पल देता हूँ। मेरा मूड कर रहा है थोड़ी सी मोटिवेशनल स्टोरी कोई देख लेता हूँ, वीडियो देख लेता हूँ, थोड़ा सा मोटिवेटेड हो जाता हूँ। बट मेरा एक इम्पोर्टेंट टास्क पड़ा हुआ है, मुझे वीडियो रिकॉर्ड करनी है। फिर मैं क्या करूँगा, इसमें उस चीज़ को कहते हैं इम्प्लीमेंट इंटेंशन। दैट व्हाट आई वांट एंड व्हाट आई नीड। व्हाट आई वांट कि मुझे सेल्फ इम्प्रूवमेंट की वीडियोस देखनी है, बट व्हाट आई नीड वीडियो रिकॉर्ड करनी है मुझे, बिकॉज ये सब मेरे गोल से कनेक्टेड है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, नीड वाला टास्क। इसमें भी यही है कि आपके पास अगर ऐसी सिचुएशन आ रही है तो आपको जो नीड वाला टास्क है वो पहले करना है, वांट वाला टास्क बाद में करना है। पहली बात तो ये आपका डिसिप्लिन इंक्रीज होगा इससे। बुक बीएस के नाम से मार्शमेलो टेस्ट, जिसमें बच्चों को मार्शमेलो दी गई थी हर बच्चे को, एंड उनका पेशेंस चेक की थी, जिसे बोलते हैं डिले ग्रेटिफिकेशन। जिस बच्चे ने वेट करके मार्शमेलो खाई तो जब उनको देखा गया आगे जाके वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हुए। अपनी लाइफ में उन्होंने अपनी ड्रीम्स को अचीव किया, अपनी ड्रीम्स को अचीव किया। तो ये फायदा होता है डिले ग्रेटिफिकेशन का। जितने भी सक्सेसफुल पीपल हैं उनके अंदर एक आदत जरूर होती है एंड वो है डिलेड ग्रेटिफिकेशन, कि आपको अपने इंजॉयमेंट को डिले करना है। जैसे मोहम्मद अली का एक कोट है, सफर नाउ एंड लिव द रेस्ट ऑफ योर लाइफ एज अ चैंपियन। लाइन हिट्स मी हार्ड कि अभी जितना सफर करना कर लो, एंड में जाके चैंपियन की तरह अपनी लाइफ को गुजार देना। इस बुक में भी इतना नहीं बताया, एंड दैट इज योर डीपेस्ट वाई। अगर आप कोई भी चीज़ क्यों करते हो उसके पीछे आपको कोई बेनिफिट होता है, वरना आप कोई भी ऐसे टास्क नहीं करते। अगर कुछ हार्ड वर्क कर रहा हूँ, मैं भी अगर कुछ हार्ड वर्क कर रहा हूँ, कुछ अपनी एफर्ट्स डाल रहा हूँ, स्ट्रगल कर रहा हूँ, तो कोई ना कोई अल्टीमेटली मेरा गोल तो होगा, कोई ड्रीम तो होगी मेरी, कोई मेरा डिज़ायर होगा, कोई चीज़ चेस करने का, कोई स्टेटस का, वेल्थ का, एडमायरेशन का। बट ये आपका डीपेस्ट वाई नहीं हो सकता। तो कुछ आपको ऐसा रीजन फाइंड करना है कि आपको मोटिवेशन की जरूरत ना पड़े, आप हर वक्त ऑब्सेस्ड रहो अपने उस पर्पस को फुलफिल करने के लिए, उस गोल को अचीव करने के लिए। आपका वाई क्लियर होना चाहिए। वाई कैसे आस्क कर सकते हो आप कि मैं ये वर्क क्यों कर रहा हूँ। जैसे आप कुछ भी कर रहे हो अपनी लाइफ में, कोई भी आपकी ड्रीम है वो आप क्यों अचीव कर रहे हो। जैसे आपका सवाल हो सकता है एग्जाम्पल के लिए कि ताकि मैं स्ट्रॉन्ग फील कर सकूँ एंड कॉन्फिडेंट फील कर सकूँ। देन आपको दोबारा से वाई पूछना है, वाई कोई रीजन होगा, देन वाई वाई वाई, एंड में आकर आपका आ जाएगा डीपेस्ट वाई। वो ये आपका सल वाई जो कि आपको हर रोज काम करने के लिए फोर्स करेगा। एंड इसके बारे में बात की गई थी थिंक एंड ग्रो रिच में, बिकॉज मैंने अपने इनिशियल डेज में थिंक एंड ग्रो रिच भी पढ़ी थी, दैट्स वाई उसमें से भी ये टिप बहुत पावरफुल है। अगर आप कमेंट करेंगे, अगर आप रियली चाहते हो कि मैं थिंक एंड ग्रो रिच के बारे में भी यहाँ पर आगे रिव्यू दूँ और अपने एक्सपीरियंसेस से कुछ आपको बताऊँ, तो कमेंट कर देना, मैं डेफिनेटली उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। इसमें जो एक टिप बेस्ट दी गई है ना, कि आपको एक रूल बना लेना है, कभी भी आपको ट्विस्ट मिस नहीं करना। बिकॉज बहुत से लोग क्या करते हैं कि अगर उनसे एक दिन मिस हो गया मतलब उनकी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। ऐसा नहीं होता। अगर आपसे एक दिन मिस हो गया दैट्स ओके, अगले दिन आप करो। कभी भी आप अपने पास्ट को अपने प्रेजेंट से नहीं जोड़ो, बहुत बड़ा लेसन है। वैसे तो मैं बोलता हूँ कि एक भी दिन मिस ना करो, बट अगर हो जाता है तो दूसरा दिन मिस ना होने दो।
बिकॉज एक दिन मिस हो गया तो वो कंट्रोल किया जा सकता है, अगर 2 दिन मिस हुए तो फिर अल्टीमेटली 3 दिन मिस होंगे, 4 दिन मिस होंगे, 5 दिन, एंड इस तरीके से आपकी जो कंसिस्टेंसी है वो लूज हो जाएगी। देन आप अगेन मोटिवेशन पे डिपेंड करने लग जाओगे। एक जो मैं परफेक्ट बनने की कोशिश ना करो, कोई भी परफेक्ट नहीं है, मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ। क्या मैं परफेक्ट वीडियो बना रहा हूँ? मेरी भी अभी बहुत सारी मिस्टेक्स निकल जाएंगी, पर क्या करूँ, उसके डर में बनाऊँ ना। अगर मैं बनाऊंगा, एक्शंस लूंगा, तभी तो मैं बेस्ट बनूंगा। ऐसी तो मैं बेस्ट नहीं बन जाऊंगा, मुझे एक्शंस लेने पड़ेंगे तभी मैं बेस्ट बनूंगा। एंड डेविड गोगिंस पे अपनी बुक में कहते हैं कि अगर आपको 100 पाउंड्स लूज करने हैं तो सबसे पहले आपको 5 पाउंड्स लूज करना होगा। तो डोंट बी अशेम्ड बीइंग इम्परफेक्ट। क्रिंजी लग सकते हो, लोगों को अजीब से लग सकते हो यार, लाइक लोग आपको बोलेंगे मैड है, पागल है, लगने दो। कोई भी परफेक्ट नहीं होता, लिटरली कोई भी, अभी भी कोई भी परफेक्ट नहीं होगा। हर कोई ना कोई गलती कर रहा होता है, कोई ना कोई कहीं ना कहीं से मिस्टेक निकल जाती है, कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं थी। तो डोंट ट्राई टू बी परफेक्ट, परफेक्शनिस्ट नहीं बनो। पहले भी बता चुका हूँ बट मोटिवेशन देखो ट्रैप इसलिए है बिकॉज मोटिवेशन डिपेंड करती है मूड पे, एंड अगर आप मूड पे डिपेंड करने लग गए तो आप कभी भी डिसिप्लिन नहीं बन पाओगे। बिकॉज हर रोज आपका मूड अच्छा नहीं होगा, हर दिन आपका मूड अच्छा हो ही नहीं सकता। कभी आपका मूड अच्छा होगा, कभी बुरा होगा, कभी बहुत ज़्यादा फोर्स आपका मूड होगा, कभी आप बहुत एक्साइटेड हो गए, कभी आप बहुत नर्वस हो गए। तो आपको कभी भी अपने मूड पे डिपेंड नहीं करना। अपने मूड को अपने आप से सेपरेट करो कि वो मूड है, वो आप नहीं हो, वो मूड है। जैसे अगर मुझे फीलिंग आ रही है एंगर की, तो वो एंगर आ रहा है मुझे, मैं खुद एंग्री पर्सन नहीं हूँ। तो जो आपकी फीलिंग है, थॉट है, एंड जो मूड है, उसको अपने से अलग करके देखो, कभी अपने साथ जोड़ो नहीं। एंड मैं आपको एडवाइस दूंगा कि अपना एनवायरनमेंट डिज़ाइन करो। लाइक इसमें एक टिप थी कि अपने एनवायरनमेंट को प्राइम करो। जैसे कि मैं अपने एनवायरनमेंट में कुछ ऐसी चीज़ें रख सकता हूँ जो मुझे फोर्स करें मेरे गोल्स अचीव करने के लिए। लाइक अगर आप अभी भी मेरे रूम में देखोगे तो ये जस्ट बुक्स हैं, नोट्स हैं, लिस्ट लिखे हुए सारी कि मुझे क्या क्या टास्क करने हैं, एंड ऑल द थिंग्स। बेसिकली ये तो मेरा कमरा है नहीं, यहाँ पर मैं जस्ट वीडियो रिकॉर्ड करने आया हूँ। मेरा रूम में अगर आप आगे देखोगे तो सारा वर्क करने का बेसिकली सामान रखा गया है ताकि मैं मोटिवेटेड रहूँ। मैंने विजुअल क्यूज बनाए हुए हैं जो कि मुझे ट्रिगर करते हैं कि मेरे लिए गोल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे इस पर वर्क करना है। डार्क रियलिटी अभी मैं आपको आगे जाके बताता हूँ, पहले इस चीज़ को समझो। प्रोक्रास्टिनेशन कल करूँगा, लाइक हर किसी की प्रॉब्लम है, चाहे जितने से भी अच्छा से अच्छा पर्सन हो, जितना भी बेस्ट से बेस्ट पर्सन हो, डिसिप्लिन पर्सन ही क्यों ना हो, प्रॉब्लम है प्रोक्रास्टिनेशन, कल करूँगा, थोड़ी देर बात कर लेता हूँ। इसका जो इसमें हल बताया गया है दैट इज 2 मिनट रूल, कि आपको 2 मिनट तक कोई टास्क करना है, जस्ट 2 मिनट। एंड जैसे मैंने आपको पहले भी ह्यूमन की साइकोलॉजी बताई थी दैट ह्यूमन आर लेजी क्रिएचर्स, को इंस्टेंट प्लेजर चाहिए, कोई भी लेजी वाला काम करना है। तो अगर आप स्मॉल स्टार्ट करोगे तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आप मोशन में आ जाओगे, देन उसको हो सकता है ज़्यादा भी कर लो। बट मेरे लिए टिप इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, लाइक बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो, बट इससे भी और ज़्यादा इफेक्टिव जो टिप है वो है, एक फिलोसफी है दैट इज स्टोइसिज्म की है, रिमेंबर दैट यू विल डाई। मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं याद उसका, बट यही है कि आपको आपकी जो डेथ है वो गारंटीड है। एक आप समझो, आप प्रोक्रास्टिनेट क्यों करते हो? बिकॉज आप सोचते हो आपके पास टाइम बहुत है, मेरे पास तो बहुत टाइम है, मैं कल कर लूंगा, एंड कल करते करते कल कभी आता ही नहीं, एंड वो कल आपके रिग्रेट में बदल जाता है, काश मैं कर लेता काम। इसका सोल्यूशन क्या है? फिलोसफी का मतलब क्या है कि रिमेंबर यू हैव टू डाई। आपको क्या टाइम के बारे में पता है? एंड एक सवाल पूछता हूँ जो कि आपको बहुत ज्यादा हिट करेगा, बहुत हार्ड बातें हैं, सुनने की करज रखोगे सुनो, वरना स्किप कर दो इस वीडियो को। एंड दैट इज, क्या चीज इस दुनिया में फिक्स है? सक्सेस को अगर हटाते हैं, क्या आपकी सक्सेस फिक्स है या नहीं? कोई और चीज फिक्स है यानी आपकी मैरिज फिक्स है या नहीं? बट क्या चीज है जो एक चीज है, क्या एक चीज है जो कि फिक्स है, गारंटीड है कि वो होगी? एंड डेथ इज योर डेथ। क्या आप अल्टीमेटली आप कुछ भी कर लो, कुछ भी अचीव कर लो, एंड में आप मरने वाले हो, पर जब मरने वाले हो उससे पहले आपको कोई रिग्रेट ना हो, इसलिए आप आज से एक्शन लो। आपको नहीं पता कि आप कल कहाँ होगे, कल आपके पास ये रिसोर्सेज होंगी भी कि नहीं होंगी, यू डोंट नो, हु नोस। किसी को भी अपनी डेथ के बारे में नहीं पता, कोई भी ज़्यादा से सोचता नहीं है, अवॉइड करते हैं इस चीज़ को, बट ये रियलिटी है, इसको फेस करना होगा।
एंड मैं कोई आपको शॉर्टकट नहीं बताने वाला है, आपको यही एग्जैक्ट अपना आपको रिमाइंड कराना होगा बार बार। एट द एंड यू विल बी टायर। अगर आप छोटे से टास्क को भी हर रोज करोगे ना, तो आपकी जो डिसिप्लिन की मसल है ना, ये स्ट्रांग हो जाएगी। स्टॉप वेटिंग फॉर मोटिवेशन, अभी से जाओ सिस्टम बिल्ड करो। एंड ये जो मैंने आपको स्मॉल हैबिट बनाई, कोई भी फाइंड करो एंड उससे स्टार्ट करो अभी से। अगर इस वीडियो ने आपकी जरा से भी हेल्प की हो तो सब्सक्राइब कर देना। एंड जो भी आप हैबिट स्टार्ट करने वाले हो वो कमेंट कर दो कि आप कौन सी हैबिट करने वाले हो। एंड ये चैनल मैंने स्पेशली बनाया टीनेजर्स के लिए, जो मेरी तरह है, अपनी लाइफ में इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, अपना बेस्ट वर्जन जो है बनना चाह रहे हैं। बिकॉज टीनेजर्स जो होते हैं ना, उनका ब्रेन ऐसा होता है कि इस टाइम को उनका ब्रेन डेवलप कर रहा होता है। जो भी चीज़ उनके सामने होती है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, देन वो चीज़ लॉन्ग टर्म में उनकी हेल्प करती है। तो अगर आप इस टाइप के लेक्चर्स लेते रहे एंड अगर आप भी चाहते हो कि अपनी लाइफ को मेरे साथ इम्प्रूव करो एंड अपनी लाइफ में ग्रो करो, फॉलो मी, देन आप मेरी इस जर्नी को ज्वाइन कर सकते हो।